हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पीयूषम क्लास 10th का चैप्टर 12 करने वाले हैं, जो है कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट 2 जो होगा उसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो दिए हुए हैं अयम पाठ, यह पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषो, यानी यह पाठ जो है महर्षि भास द्वारा रचित कर्णभार नामक जो नाटक है उसका भाग विशेष है। ठीक है ना, एक रूपक भाग विशेष है उसी रूप में। अस्य रूपकस्य कथानमक महाभारतात गृहीता, यह जो कथा रूपक जो है, तो यह जो है क्या रूपक कथा जो है महाभारत से लिया गया है। ठीक है ना, महाभारत से लिया गया। याद रखिएगा, महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास है, लेकिन ये जो कर्णभार जो है, जो रूपक कथा ग्रंथ है, वो महर्षि भास द्वारा रचित है। महाभारत युद्ध है, महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण, याद रखिएगा कुंती के पुत्र जो है वो कौन है? कर्ण। कौरव पक्षता युद्धम करोति, कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कर्णस्य शरीरे न, और कर्ण के, कुंती पुत्र जो कर्ण है उनके शरीर से संबंधित कवच कुंडल, कवच और कुंडल तस्य रक्षके अस्त, उनके शरीर पर जो है कवच कुंडल उपस्थित था जो उनका रक्षक था। यावत, जब तक कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर है, तावत न कोअपि कर्णम हंतुम प्रभवति, यानी तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। ठीक है ना, कोई भी, जब तक उसको, उसके शरीर पर कवच और कुंडल उपस्थित है तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। अतएव इसलिए अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवच कुंडम च गृह्णति, और इसलिए अर्जुन की सहायता करने के लिए, ठीक है ना, कर्ण जो है अर्जुन के विरोध में लड़ रहे थे, तो अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र जो है छल पूर्वक कर्ण जो दानवीर था उसके शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कर्ण सामोदम अंगभूतम कवचम कुंडलम च ददाति, और कर्ण जो है इतना दानवीर था कि ये जानते हुए कि उसके शरीर से अगर कवच कुंडल हट जाते हैं तो वो मारा जाएगा, वो सामोदम प्रसन्नता के साथ अपने शरीर पर उपस्थित कवच कुंडल को दे देता है। इंपॉर्टेंट थिंग्स, भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते, 13 नाटक प्राप्त होते हैं। महर्षि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेसु, उनमें कर्णभारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, उनमें कर्णभार जो है वो अति सरल नाटक है, अति सरल अभिनय करने योग्य है, अभिनय किया जा सकता है, इसीलिए इसके अभिनय जो है वो बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट दिया हुआ है, अब स्टार्ट होता है चैप्टर। तथा प्रविशति ब्रह्मन रूपेण शक्र, अब उसके बाद जो है जब नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले प्रवेश करते हैं ब्रह्मन रूप में शक्र। शक्र यानी इंद्र, याद रखिएगा, शक्र यानी इंद्र। इंद्र जो है प्रवेश करते हैं और बोलते हैं शक्र भो मेघा सूर्यनैव निवर्त्यम गच्छतुम भवंत, और शक्र जो है इंद्र जो बोलते हैं, अरे मेघ सूर्य को बोलो कि वो चले जाए। अच्छा, क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि कर्ण जो था वो सूर्य पुत्र था, और याद रखिएगा कि छल करने वाले थे, इसीलिए सूर्य को बोलते हैं कि वो तुम चले जाओ। महतराम भिक्षाम याचे, यहाँ पर याचे होगा, महतराम भिक्षाम याचे, यहाँ वाला जो है याचे यहाँ पर हो, याचे भो कर्णस्य कर्णमुपगम्य, मतलब कर्ण के समीप जाकर बोलते हैं कि अरे कर्ण, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। ठीक है ना, मुझे बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए। अब कर्ण बोलता है कर्णो भवंत महेशम नमस्करोमि, कर्ण जो है आपको जो है नमस्कार करता है। दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान, आप मतलब प्रसन्न होइए, आपको मतलब कर्ण जो है वहाँ पर जाकर और उनको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। शक्र बोलता है किम न खलु मया वक्तव्यम आत्मगम्य, यदि दीर्घायु भवति वक्षे दीर्घायु भविष्यति, यदि न वक्षे मूढ़म इति माम प्रभवति, मतलब जब वो नमस्कार किया कर्ण, तब ये जो है
प्रसन्नतापूर्वक, याद रखिएगा ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ पर है, ठीक है ना, और उसके बाद ये है। इसका मतलब कि कर्ण जो है उनके प्रसन्नतापूर्वक उनके पास जाता है और बोलता है कि कर्ण आपको नमस्कार करता है भगवान। तो ये शक्र जो है वो सोचते हैं कि उसको अब क्या बोला जाए, अपने मन में सोचते हैं कि उसको क्या आशीर्वाद दिया जाए। यदि दीर्घायु बोलते हैं तो दीर्घायु हो जाएगा, यदि नहीं बोलते हैं तो मूढ़ कहा जाएगा, मतलब मूर्ख मुझे कहा जाएगा। तस्माद्भव्यम परिहित्य किम न खलु वक्ष्यामि, बोले कि क्यों ना मतलब कुछ ऐसा बोलूं जो इनमें से अलग हो। भौतुम दृष्टम सूर्य इव भूकर्ण प्रकाशम चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तुष्टते तेजस, मतलब वो बोले कि हे कर्ण तुम सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिम यानी हिमालय के समान, सागर के समान जो है तुम्हारा यश जो है वो प्रचलित रहे, फेमस रहे, यश जो है वो तुम्हारा चारों तरफ जो है फैला रहे, यश नाम कीर्ति। अब बोल रहे कर्ण किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति, हे भगवान आप मतलब ब्राह्मण रूप में आए थे तो पहले लोग ब्राह्मण को भगवान भी बोलता था, ठीक है ना, तो आप दीर्घायु क्यों नहीं बोले हैं। किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा यद एव शोभन यत देव शोभनम, चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है भगवान। कुतः, क्योंकि कहा गया है धर्मो ही यत्ने पुरुषे साध्यो भुजंग जीवा चपला नृपश्रिय तस्मात् प्रजापालक बुद्धिया हेतेषु देशेषु गुना धारयन्ते, मतलब बोल रहे हैं क्या कि मतलब मनुष्य को जो है अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और राजा जो है राजा उनको तो अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि उनकी जो मतलब गद्दी होती है, उनका जो पद होता है वो सांप के जिह्वा के समान होता है, जो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से उनको प्रजा पालक होना चाहिए और अपने बुद्धि की सहायता से अपने देश, अपने मतलब राज्य की जो है वो रक्षा करनी चाहिए, और वो मतलब प्रतिष्ठित करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वो जो है राजा कब रहे कब नहीं रहे वो याद नहीं, मतलब वो कोई भी राजा जो है समाप्त हो सकते हैं, इसीलिए मतलब उनका जो है पद उनकी जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, ये प्रजा पालन करने से ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बोलते हैं कि ये भी ठीक है, अगर नाम होता है, कीर्ति होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब कर्ण बोलते हैं भगवान किम इच्छसि मिहम ददामि, भगवान आपकी इच्छा क्या है, मैं क्या आपको दूं। शक्र बोलता है महतराम भिक्षाम याचे, तब शक्र बोलते हैं यानी सॉरी इंद्र बोलते हैं मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण बोलते हैं महतराम भिक्षाम भवेत प्रदास्यते, आपको जो है बहुत बड़ी भिक्षा भी दी जाएगी, बहुत बड़े मतलब दान जो है दिए जाएंगे। तो क्या दिए जाए, जैसे बोल रहे हैं कि सलंकारम गुह सहस्त्र ददामी, मैं आपको हजारों गाय अलंकार यानी उस पर सुशोभित यानी स्वर्ण कंगन मतलब सोने आभूषण से सजाया हुआ जो है हजारों गाय दे देता हूँ। शक्र बोलते हैं गो सहस्त्रमिति मुहूर्तम क्षीरम पिबामी नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, ठीक है ना, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो याद रखना है, बोलते हैं हजारों गाय, मैं तो थोड़ा सा ही दूध पीता हूँ ना, नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है कर्ण किम नेक्षति भगवान, तो आपको क्या चाहिए भगवान। इद्यापि सूर्यताम, तो दूसरा आप सुनिए, बहु शस्त्रम बाजीनाम ते ददामी, मैं आपको जो है हजारों मतलब घोड़े दे देता हूँ, बहुत सारे घोड़े दे देता हूँ। तो शक्र बोलते हैं अश्वमिति घोड़े मुहूर्तकम आरोहामी, मैं तो थोड़ा दूर ही ना उस पर चढ़ पाऊंगा, और मैं हजारों घोड़े लेकर क्या करूंगा, मैं तो कुछ ही घोड़ों पर या फिर एक घोड़े पर ही चढ़ पाऊंगा या फिर थोड़े समय के लिए ही चढ़ पाऊंगा। निक्षामी करना निक्षामी, मुझे नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कि दूसरी बार में क्या बोला गया था, तो पहली बार में था सोने से सुशोभित या फिर सोने से सजाए हुए 1000 गाय, दूसरी बार में था हजारों घोड़े। फिर बोलता है कर्ण किम निक्षति भगवान, तो आपको क्या चाहिए। अन्यद्यपि सूर्यताम, दूसरा और भी सुनिए, वारण्यमेकम बृंदपि ते ददामि, बृंदपि मतलब बृंद मतलब होता है हाथी, तो मैं आपको बहुत सारे हाथियाँ दे देता हूँ। तो फिर बोलते हैं अशक्र गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी, मैं तो थोड़ी दूरी सवारी कर पाऊंगा,
मतलब हाथी, मुझे तो थोड़ी दूर ही, मतलब मैं थोड़ी दूर ही सवारी कर पाऊंगा, नेक्षामी करना, नेक्षामी नहीं चाहिए मुझे, कर्ण नहीं चाहिए। फिर कर्ण बोलता है किम नेक्षति भगवान, तो आपको क्या चाहिए, अन्यद्यपि सूर्यताम, दूसरा और भी सुनिए, अपर्यंतम कनकम ददामी, मैं अपर्याप्त मतलब बहुत सारे कंगन जो है दे देता हूँ, आवश्यकता से अधिक जो है कंगनम मतलब होता है सोने चांदी आभूषण जो है मैं आपको दे देता हूँ। तो शक्र बोलते हैं मतलब किचित गत घृत्वा गच्छामि वा मतलब नेक्षामी करना, नेक्षामी मतलब यहाँ जो है ना थोड़ा सा लाइन जो है गड़बड़ हो गया है। तो शक्र बोलते हैं कि सोने कंगन, तो इतने सारे कंगन का मतलब कंकनम यानी आभूषण का मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, नहीं चाहिए कर्ण मुझे, नहीं चाहिए। तब कर्ण बोलता है मतलब चौथे बार में जो है आभूषण देने का बात किया था, तेना ही जित्वा पृथ्वी ददामी, तो मैं इस पूरे के पूरे पृथ्वी को जीत कर दे देता हूँ। शक्र पृथिव्याम किम करिष्यामि, मैं पृथ्वी के क्या करूँगा। तो अगला बोलता है कर्ण तेन हयष्टि अग्नि फलम ददामी, तो मैं अपने जो हवन का जो आज तक फल मिला हुआ है वो सारे के सारे मैं आपको अग्नि का फल दे देता हूँ, हवन का फल दे देता हूँ। तो शक्र अग्निष्ट फल न किम कार्य, मेरे लिए अग्नि हवन के फल का क्या कार्य है, इसलिए मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो तेना ही मक्षिरो ददामी, तो मैं अपने गर्दन को ही काट कर दे देता हूँ। तो शक्र बोलते हैं अविवाह अविवाह, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो कर्ण बोलता है अगला न वेतव्यम न वेतव्यम प्रसिद्ध तु भवान अन्यदपि सूर्यताम यहाँ पर होगा, और उसके बाद न भेतव्यम न भे, मतलब बोल रहे हैं कि मतलब अन्यदापि, अगला और भी सुनिए, मैं आपको और भी कुछ मतलब देना चाहता हूँ, तो और क्या दे सकता हूँ। तो बोल रहे हैं अंग एव सहैव जनितम मम देह रक्षा, जो मेरे साथ ही जिसका उत्पत्ति हुआ है, मतलब मेरे जन्म के समय से ही मेरे साथ है, जो मेरी देह की रक्षा करता है। देवासुरपि न भेद्यम इदम सहस्त्रय सहस्त्रय, यानी देव सूर असुर कोई भी इसको किसी भी अस्त्र से भेद नहीं सकते हैं। देयम तथापि कौचम सकुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भवते रुचिताम यदि स्यात्, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं वो अपना कवच और कुंडल आपको देना चाहता हूँ। शक्र बोलते हैं सहस्त्र मुदा ददातु, अब शक्र शक्र जो है सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ बोलते हैं ददातु ददातु, हाँ ठीक है दे दो कर्ण, मुझे यही चाहिए। कर्ण एव एवास्य काम, यहाँ पर होगा किम न खलवे कपटे न बुद्धि कृष्ण या आत्मगतम युपाय, मतलब बोल रहे हैं कि क्यों ना ये हो सकता है, वो मन में सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि हो सकता है कि ये छल और कपट से कृष्ण ही छल और कपट से जो है ऐसा उपाय करके और इनको भेजे हुए हैं। स्वपि भवतुम दिग्य युक्तान चितम नास्ति संज्ञा गृहताम, इसलिए मतलब बोल रहे सोअसी एवश्य काम, और यह उन्हीं का काम है लग रहा है। धीग युक्तम मानुष्चितम नास्ति संयत गृहता, बोला अधिकार है ऐसे सोच पर जो छल और कपट से जो युद्ध में योद्धा के मतलब जो होता है रण क्षेत्र में जो युद्ध नहीं करके छल और कपट कर रहे हैं, ऐसे पर धिक्कार है, इसलिए आप गृह मतलब इसे प्राप्त कर लीजिए। तो शैल्य जो है उनका जो मंत्री था वो बोल रहे हैं न देतव्यम अंगराज, अंगराज जो कर्ण थे ना वो अंग देश के, याद रखना है अंग देश के जो है वो राजा थे, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो अंगराज, अंगराज मतलब अंग के राजा, ठीक है ना। तो अंगराज बोल रहे हैं मतलब वो शैल्य बोल रहा है कि नहीं दीजिए नहीं दीजिए अंगराज, उसको नहीं दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वो देने के बाद जो है वो युद्ध में आप मारे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कर्ण जो था वो बहुत बड़ा दानवीर था, इसलिए वो ठीक है ना देने की इच्छा व्यक्त करता है। अब कर्ण बोलता है अलमम वार्यतुम पश्या शैलराजा, यानी शैलराज तुम देखो देखो, अलमलम वार्यतुम, ठीक है ना, ये जो है ना यहाँ से पता नहीं इधर उधर से हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप लोग। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यतात, मतलब बोलते हैं कि शैलराज तुम देखो, ये जो कुछ बातें हैं वो क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से समझना। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यतात, शिक्षा जो होता है वो समय बीतने के साथ जो होता है वो समाप्त हो जाता है, वो व्यक्ति को हमेशा जो है याद नहीं रह सकता है, समय बीतने के साथ साथ शिक्षा जो होता है वो समाप्त होते जाता है। सुबुधा मूला निपतंती पादपा, और जो फल से सुशोभित या फिर लदे हुए जो पौधे हैं वो भी सूख जाते हैं। जलम जल स्थानम न शुष्यति और च शुष्यति, यानी
जल जो होता है बहुत भरे हुए नदी तालाब में जो जल होते हैं वो भी समय बीतने के साथ जो होते हैं सूख जाते हैं। हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। और जो दिया गया दान है, जो व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को दिया गया दान होता है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर होता है। तस्मात् गृह्यताम नित्य ददाति। और उसके बाद जो बोलते हैं ये आप ले लीजिए और दे देते हैं। और जो होता है हम लोग का वो जो पाठ था, जो नाटक था, विनय जो था कर्णभार, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव जो है कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ठीक है ना, तो कर्णभार से लिया गया है। महातराम शिक्षाम याचि, यह किसकी उक्ति है, बहुत बड़ी शिक्षा चाहिए, यह किसकी उक्ति होती है, तो इंद्र की। इंद्र जो है शक्रह के रूप में अंदर प्रवेश करता है। शक्रह बोला गया है, ब्रह्मन के रूप में प्रवेश करता है। सूर्यपुत्र कौन था, तो कर्ण था। भास के कितने नाटक मिलते हैं, 13। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो याद रखना है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ब्रह्मन रूप में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र यानी इंद्र। दानवीर कौन था, तो कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था, अंग देश का राजा था। कर्ण किसका पुत्र था, तो कुंती का पुत्र था। याद रखना है, कुंती और सूर्य का पुत्र था। उसके बाद भिक्षुका किस वेश में आया था, जो भिक्षुक था, जो इच्छा जो मतलब भिक्षा लेने आया था, वो किस रूप में आया था, तो ब्राह्मण रूप में आया था। कवच और कुंडल किसके पास था, तो कर्ण के पास था। कवच कुंडल, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, तो उसे भेदा नहीं जा सकता था। वो जब तक उसके शरीर पर था तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था। ठीक है, तो हम लोग का पार्ट 1 जो है इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।